2024 में भी गठबंधन को ही वोट देंगे। फिर से वही जातिवाद समीकरण बनने के प्रत्याशियों का विश्लेषण करा जाएगा। कौन सा प्रत्याशी है, क्या गठबंधन चलेगा नहीं चलेगा। खतरे की घंटी है कम से कम उत्तर प्रदेश में। सारी गलती जो थी वो कैंडिडेट की थी, वैसे किसी से कोई नाराजगी नहीं थी। अगर चुनाव में भैया ना कहीं होगा देखो। हाँ जी, इसमें कैंडिडेट ठीक नहीं था विक्रम सैनी, उसकी वजह से ज़्यादा दिक्कत हुई है। हाल ही में खतौली विधानसभा के उपचुनाव में खेड़ी तगान के त्यागी समाज ने बीजेपी के खिलाफ अपना रोष प्रकट करते हुए एहसास कराया है कि यदि इनका प्रत्याशी जनता के लिए जन सरोकार नहीं करेगा तो वह बीजेपी को झटका भी दे सकते हैं। बीते उपचुनाव में बीजेपी के खिलाफ वोट देने वाले त्यागी समाज ने कहा कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी से कोई शिकवा नहीं है, लेकिन उनके प्रत्याशी से जनता परेशान आ चुकी है, इसीलिए बदलाव किया है। चुनाव तो बहुत अच्छा हुआ, मदन भैया जीता जी बहुत अच्छे मतों से। बिल्कुल पड़ेगा जी फर्क तो। हम किसान हैं, किसान मुद्दे पर बात करेंगे। अगर इस सरकार ने अब भी कुछ ध्यान न करा किसानों के बारे में तो बिल्कुल फर्क पड़ेगा। लगभग हमारे गांव का रकबा 3000 बीघे के लगभग रकबा है हमारे गांव का, और आवारा पशु ढब आतंक मचा रखा गांव में। 250 बीघे ज़मीन में लगभग सरसों बोई हुई है हमारे गांव में। एक भी खेत गांव का अगर इतने सी रह रहे सरसों। इसी को लेकर रॉयल बुलेटिन की टीम ने गांव खेड़ी तगान में मदन भैया को खतौली में एंट्री न देने को लेकर 2024 में लोकसभा चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं, इस पर चर्चा की। आइए जानते हैं लोगों की राय। 2024 का चुनाव जो है ये थोड़ा खतरे की घंटी है कम से कम उत्तर प्रदेश में। पूरे भारत के बारे में तो नहीं मैं कह सकता, अभी बहुत बम्पर जीत मिली बीजेपी को, लेकिन ये भी सभी लोग जानते हैं कि दिल्ली का रास्ता जो है वो उत्तर प्रदेश से होकर जा है। 84-85 एमपीज हैं, जिधर को भी चले जाएं, कहीं छोटे छोटे स्टेट हैं 10 एमपी 20-25, लेकिन ये ही जिता दें और ये ही हरा दें। उपचुनाव का जो माहौल था, जनता जो चाह रही थी वो हुआ जी परिवर्तन। यानी कि जो पशुओं की समस्या थी और जो जातिवाद था उस पर निखर के आया, वही पूर्ति हुई। रही बात अगले चुनाव की 2024 की, फिर से वही जातिवाद समीकरण बनने के प्रत्याशियों का विश्लेषण करा जाएगा। कौन सा प्रत्याशी है, क्या गठबंधन चलेगा नहीं चलेगा, किस पार्टियों का प्रत्याशी उतरेंगे, प्रत्याशी बीजेपी का कौन सी जाति से रहेगा और जो अन्य गठबंधन है वो किस जाति को प्रत्याशी बना के भेज देगी। ये सब मुद्दे रहेंगे। और मुद्दा जो पशुओं का है, आवारा पशुओं का, ये तो मुद्दा रहेगा ही। भाई इसमें कोई पता नहीं चलता, चुनाव का चलेगा बाद में जब इलेक्शन हो गए। इसमें कोई पता नहीं है किसकी तरफ कोई आदमी चले है जी। पर जब ये गठबंधन है और वो अपनी सीट से जीत गया तो उस पर तो वो ना होना चाहिए ना, कुछ आरोप तो ना होना चाहिए। ये गलत है, वैसे आरोप ना होना चाहिए। तो उन्हें आने नहीं दिया। हाँ, तो उसे आना क्यों नहीं दिया। अब ये तो हमारी जो त्यागी बिरादरी है इसके बैठ करके इसके बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। हालांकि त्यागी तो भाजपा का वन साइड वोटर रहा है, इसमें किसी को पोकने की ज़रूरत तो पड़े नहीं थी, लेकिन कुछ गलतियां हुई हैं सरकार से भी त्यागियों की वजह से। त्यागियों के खिलाफ जहर उगला गया, उसमें त्यागियों में थोड़ा रोष उत्पन्न हुआ। अभी तो बहुत असर है, ये सारा असर जा रहा है विक्रम सैनी की वजह से। विक्रम सैनी की वजह अगर दूसरा कैंडिडेट होता तो ज़्यादा बढ़िया होता। बीजेपी हार रही थी। जैसे ये उपचुनाव हुआ है 2024 का से सेमीफाइनल माना जा रहा था। हाँ, तो असर डालेगा 2024। हाँ 2000 बिल्कुल डाल लगा जी। गठबंधन हुआ है 3 पार्टियों का, क्या ये कायम रह पाएगा लोकसभा के चुनाव तक? हाँ कायम रहेगा जी बिल्कुल। लोग किसान बड़े परेशान। हाँ किसान परेशान है, कोई ध्यान नहीं कर रहा। संजीव बालियान जी को कई बार कह लिया, नहीं संजीव बालियान बढ़िया लीडर हैं, फर्स्ट क्लास बहुत अच्छे लीडर हैं, पर ध्यान नहीं करते बिल्कुल भी। बीजेपी अगर प्रत्याशी बदलती है तो उसका असर पड़ेगा? हाँ, पड़ भी सके नहीं भी। अगर नहीं बदलती है संजीव बालियान भी रहेगा। संजीव बालियान भी ठीक है। ये तो हमारा कैंडिडेट विक्रम सैनी गलत था, नहीं बीज बोए, बीजेपी हारती थोड़े अगर कोई और कैंडिडेट होता। हाँ, इसमें कैंडिडेट ठीक नहीं था विक्रम सैनी, उसकी वजह से ज़्यादा दिक्कत हुई है। तो त्यागी समाज में रोष भी था बीजेपी? हाँ वो भी था, दोनों ही चीज़ थी, दोनों ही चीज़ थी। तो इस चुनाव को कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा था।
नहीं, वो तो चुनाव तो चलो अभी टाइम है, कैंडिडेट के ऊपर भी देखा जाएगा क्या होगा, कैंडिडेट का कौन आता है कैसे है। और त्यागियों में तो रोष है ही इस बात का कि भाई इस तरह की घटना घटी है, तो त्यागी तो इस बात को लेके जो है। भाई गठबंधन पे तब के त्यागी समाज और 2024 में भी गठबंधन को ही वोट देंगे। हाँ अच्छा, कितना प्रभाव इस चुनाव का पड़ेगा भाई, लोकसभाओं में ज़्यादा से ज़्यादा पड़ेगा, फर्क पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। अब के तो कुछ नहीं था, अब के 50% त्यागी था, अब के 95% जाएगा गठबंधन पे। गठबंधन से। हाँ जी। अच्छा, क्या मानते हैं जैसे उपचुनाव हुआ है, इसे 2024 का लोकसभा सेमीफाइनल बताया जा रहा था, लेकिन इसमें बीजेपी हारी है, तो क्या रहेगा इसके बाद चुनाव में? इसके बाद जो अब 2024 में होगा, 2024 में भी भाजपा हारेगी। हाँ, और गठबंधन जीतेगा। ऐसा क्यों है भाई? बछड़ों का कारण है। खेत में जाके देखो, फसल खत्म है बिल्कुल। अभी 10 बीघे गेहूँ बोई थे, गेहूँ में वहाँ वे जमे तो सब बछड़े खा गए।